नमस्कार साथियों, आज हम लोग शैशवावस्था देखिए। 4 अवस्थाएं जो होती हैं जन्म से लेकर के जो एक 6 वर्ष तक की अवस्था होती है शैशवावस्था कहते हैं। फिर उसके बाद 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था और 12 से लेकर के 18 वर्ष तक किशोरावस्था और 18 से लेकर के ऊपर जब तक बच्चा जीवित रहता प्रौढ़ावस्था होती है। तो यह जो हम लोग आज शैशवावस्था के बारे में करेंगे। शैशवावस्था को इन्फेंसी स्टेज या इन्फेंट स्टेज कहते हैं या इन्फेंटिलिज्म कहते हैं। इन्फेंट शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना जिसका इन प्लस फैन फेरी। इन का अर्थ होता है अयोग्य और फेरी का अर्थ होता है बोलने में, यानी जो बच्चा पूर्ण रूप से बोल नहीं पाता है उसको शैशवावस्था कहते हैं। कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वैसे शैशवावस्था जो है में बच्चे के लिए कई कथन है, कई लोगों ने अपना अपना विचार दिया है कि शैशवावस्था में कौन से जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना विचार है कि किस उसमें कौन कौन से गुण परिलक्षित होते हैं। तो उसको देखेंगे। जैसे एक वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। इसको आता है क्वेश्चन कि किसने कहा था शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल था? वैलेंटाइन ने कहा है, क्योंकि आदर्श काल का मतलब कि उस अवस्था में बच्चा जो है किसी चीज़ को सीखने के लिए उसका दिमाग एकदम कोरे स्लेट के समान होता है और बच्चा कोई भी चीज़ सीखना चाहता है तो वो तुरंत उसको याद हो जाता है। तो उस तरीके से वैलेंटाइन ने कहा सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा। फिर उसके बाद जो हरमन ने कहा कि यह शैशवावस्था खतरनाक और अपीली अवस्था होती है। खतरनाक और अपीली अवस्था इसलिए उन्होंने कहा कि खतरनाक अवस्था का मतलब ये होता है कि बच्चे की डेथ लगभग आप देखेंगे शैशवावस्था में ज़्यादा होती है, यानी मृत्यु दर जो है ज़्यादा होती है। अक्सर बच्चा छोटा होता है, ठंडी के दिनों नमोनिया, गर्मी के दिनों तमाम प्रकार के फोड़े फुंसियाँ इस तरीके की बीमारियाँ जो होती हैं, तो यानी ज़्यादा डेथ जो बच्चे की हो जाती है, इसीलिए उसको खतरनाक अवस्था कहा रहा। और अपीली अवस्था का मतलब ये हो गया कि बच्चे का उस समय जो है किसी भी के लिए अपील करता है, माँ है, बाप है, परिवार के और कोई सदस्य, तो इसलिए अपीली अवस्था कहा गया। फिर उसके बाद फ्रायड ने कहा कि यह भावी जीवन की आधारशिला है, यानी उस अवस्था में बच्चे के भावी जीवन, यानी बच्चे का अगर शारीरिक विकास बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, चेहरा सुंदर है, तो कुछ लोग देख करके ये समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है, आगे चल करके यह स्वस्थ होगा। और मानसिक विकास मतलब सोचने समझने, याद करने, बातचीत करने के लिए इस तरीके के अगर उसके अंदर अच्छे विकास हो गए हैं तो उसमें ये भी कहा जा सकता है कि बच्चा जो है मानसिक रूप से अच्छा होगा, चालाक होगा, पढ़ने में ठीक होगा। तो इसलिए भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था क्या है। गुड एनफ ने बताया कि बच्चा जो है शैशवावस्था में 3 वर्ष में जो है लगभग 50% उसका मानसिक विकास हो जाता है और लगभग जो है 6 वर्ष में उसकी मानसिक विकास 90% हो जाता है। और 18 वर्ष यानी 16 से लेकर के 18 वर्ष में बच्चे का जो 10% विकास बचा रहा था मानसिक, वो हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसके इन लोगों के विचार थे मुख्य रूप से। और इसके कुछ उपनाम हैं कि शैशवावस्था के उपनाम किसे कहते हैं। शैशवावस्था में आप देखेंगे, जैसे शैशवावस्था को देखते हैं तो शैशवावस्था के उपनाम में आप देखेंगे कि जो अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन का मतलब हो गया कि जैसे बच्चा जो है तार्किक चिंतन नहीं करता है, तुरंत किसी चीज़ को सामने आएगा और उसके बारे में जो है उसके कह देगा, चाहे उसके गार्जियन हो, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो। यानी एक देखिए अतार्किक चिंतन होता है, एक तार्किक चिंतन होता है। तो तार्किक चिंतन जो होता है जिसको मूर्त चिंतन कहते हैं, तो मूर्त चिंतन जो बाल्यावस्था में होता है, जो आपके 6 से लेकर के 12 तक वर्ष की अवस्था होती है। फिर उसके बाद अमूर्त चिंतन एक होता है। अमूर्त चिंतन में जो है बच्चा किशोरावस्था में करता है। तो यहाँ शैशवावस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, यानी कोई सोचता समझता नहीं है, या जो भी उसके सामने परिस्थितियाँ आती है उस हिसाब से वह अपने आप को निर्णय ले लेता है। और जीवन का महत्वपूर्ण काल है। जीवन महत्वपूर्ण काल का मतलब कि उस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और तमाम इस तरीके के उसके देख करके हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका आगे की जीवन की आधारशिला अच्छी होगी। यानी खिलौने की भी अवस्था इसको कहा जाता है कि जो बच्चा खिलौने से बहुत साथ खेलता है तो खिलौने की अवस्था भी इसको कहा जाता है कि इसको शैशवावस्था को, खिलौने की अवस्था भी इसको कहते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना, यानी बच्चा जो है अनुकरण द्वारा सीखता है। इस अवस्था में आप देखेंगे बच्चा किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखने का मतलब ये हो गया कि बच्चा जो है न तो अपने स्मृति द्वारा सीखता है और ना ही जो है
प्रयास द्वारा सीखता है, ना है जो है अभ्यास द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण, किसी को देख करके सीखता है। उसकी मम्मी कैसे कर रही है, कैसे बोल रही है, उसके पापा कैसे बोल रहे हैं। कभी कभी वो उसके पापा अगर खांस रहे हैं तो उस तरीके से एक्टिंग भी करने लगता है, कैसे बोल रहे हैं तो उस तरीके से एक्टिंग भी करने लगता है। तो जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के लोगों का अनुकरण करके वो उस तरीके से बोलना, अगर गाली गलौज का माहौल हो तो गाली सीखने लगेगा, अच्छा माहौल हो तो अच्छा सीखने लगेगा। जैसा परिवेश मिलेगा वैसे वो अनुकरण द्वारा सीखने लगता है। फिर उसके बाद होता है कि संस्कार निर्माण की अवस्था किसे कहते हैं, ये भी आता है कि अब वही संस्कार निर्माण, जैसा परिवेश होगा, जैसा आचरण होगा, जैसा व्यवहार होगा, जैसे रीति रिवाज होंगे, जैसे संस्कार होंगे, नहीं वही संस्कार मतलब कि जैसे रीति रिवाज परिवेश परंपरा जैसी होगी उस हिसाब से बच्चे का संस्कार होगा। अच्छा माहौल होगा तो अच्छे संस्कार का होगा, खराब माहौल होगा तो खराब संस्कार का होगा। तो संस्कार निर्माण की अवस्था भी इसको कहते हैं, किसको? शैशवावस्था को, इन्फेंसी स्टेज को। फिर उसके बाद होता है भावी जीवन की एक तरीके से आधारशिला है, नहीं उस में बच्चे को देख करके बता दिया जाता है कि बच्चे का शारीरिक विकास अगर अच्छा है तो बच्चा आगे चल करके जो है स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा है तो बच्चे को कहा जा सकता है कि बच्चे का आगे चल कर चालाक होगा, बुद्धिमान होगा, पढ़ने में अच्छा होगा। तो इस तरीके से इस अवस्था को इतने उपनामों से ज़्यादा है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं, आप देखेंगे तो इसकी विशेषताएं जो हैं आप ये यहाँ देख लेंगे, कुछ मेन है उनकी विशेषताएं क्या है। यहाँ पे है कि भावी जीवन को प्रभावित करता है। यह जो है भावी जीवन को प्रभावित करता है, वही चीज़ें हैं कि शैशवावस्था में बच्चा के जो विकास होते हैं 5 से 6 साल तक जो विकास हो जाता है उसके आधार पे बच्चा जो है अपने भावी जीवन यानी देख करके माता पिता, गार्जियन, जो भी लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं या पास पड़ोस के लोग हैं या समाज के लोग हैं, उसको मतलब ये समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक है, शारीरिक विकास अच्छा है। जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में पहले से माँ बाप और उसके गार्जियन या तमाम लोग जो है ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, हाँ यार आपका बच्चा अच्छा होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा, ऐसे होगा, दिमाग तेज है तो उसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा है। तो यानी भावी जीवन की आधारशिला इस अवस्था को कहते हैं। तीसरी बात है कि शारीरिक और मानसिक विकास इसमें तीव्र गति से होता है। यानी विकास के तीव्र गति की अवस्था अगर किसे कहेंगे तो ये शैशवावस्था पर, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो इस तरीके से सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें बच्चा वही बहुत तेज़ सीखता है, कोई चीज़ बहुत शारीरिक विकास तेज होता है, सीखना भी बहुत तेज होता है। कोई चीज़ जो है उसको बताएंगे तो तुरंत सीख लेगा, यानी यहाँ तक कि वो पोयम वगैरह भी सुन करके सीख लेता है। अभी लिखना पढ़ना वह नहीं सीखता है लेकिन फिर भी जो है सुन करके जो है वह सीख लेता है, यानी सीखने की बहुत तेज होता है। जिज्ञासु अवस्था बहुत ज़्यादा होती है। किसी चीज़ को देखिएगा घर में, परिवार में, पास पड़ोस में, अपने आस पास में, तो अपने मम्मी से, पापा से, जो भी उनके खास रहेंगे संपर्क में, उनसे वो पूछता है पापा ये क्या है, ये ऐसे क्यों है। दुकान पे गया तो वहाँ पूछने लगेगा पापा ऐसे क्यों होता है, सूर्य क्या होता है, चंद्रमा क्या होती है, गाय क्या होती है ना। जानवरों के बारे में और तमाम चित्रों को देख देख करके वो हर समय क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहता है। और कुछ उसकी अगर मना किया जाएगा तो बार बार उसको करता रह भी है। कोई चीज़ को अगर उठा के दे दिया जाएगा फिर फेंक देगा। तो इस तरीके से जिज्ञासु प्रवृत्ति का, किसी चीज़ को जानने खिलौना उसको तोड़ मरोड़ देगा, फिर उसको जोड़ेगा, फिर तोड़ेगा। तो इस जिज्ञासु प्रवृत्ति का, जानने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में होती है? आपके शैशवावस्था में। फिर उसके बाद होता है असहाय और पर निर्भर, यानी बच्चा उस अवस्था में असहाय अपने को महसूस करता है, किसी पे डिपेंड होता है, चाहे खाना पीना, कपड़ा पहनना, नहाना धोना, सारी चीज़ें वह दूसरों पे डिपेंड होता है। इसलिए पर निर्भरता की अवस्था या असहाय की अवस्था भी उसको कहा जा सकता है कि बच्चा दूसरे पे डिपेंड होता है। आत्म प्रेम बच्चा का होता है, बच्चा अपने से स्वयं जाने, उसको कोई छू दिया, कोई उस चीज़, उसकी कोई सामान कोई बिगाड़ दिया, कोई मुझे अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा लगाव है, उसके मम्मी पापा को कोई टच कर रहा है या उसकी जो भी चीज़ें हैं जिससे वो बहुत लगाव रखता है, अगर उससे कोई जो है डिस्टर्ब कर रहा है तो वह नफ़रत करने लगेगा उससे, यानी अपनी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इसीलिए इसको नर्सिज्म अवस्था कहते हैं। फ्रायड ने इसको नर्सिज्म, यूनान देश के एक नर्सिज्म नामक राजकुमार थे, उन्होंने एक राजकुमारी से प्यार करते थे और वह इतना प्यार करते थे कि उसे शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी जो है उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तो वह क्या करते हैं कि जा करके
एक कुएं के पास बैठते हैं और कुएं में जब देखते हैं तो इतना प्यार, इतना आत्म मोह हो जाता है। नर्सिंग इसी को कहते हैं कि अपने आप से इतना प्रेम करने लगना कि किसी भी चीज़ में उनको वही चीज़ दिखाई दे। तो छाया में, अपनी छाया में वह राजकुमारी की चित्र दिखाई देता है। लास्ट में राजकुमारी जब नहीं मानती है तो उसे कुएं में कूद करके जान दे देते हैं। तो इसीलिए नर्सिंग यानी आत्म प्रेम जिसको कहते हैं, अपने आप से इतना ज़्यादा प्रेम कर लेना कि उसी को नर्सिंग में कहा गया। और जो है उसके व्यवहार जो होते हैं वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। यानी अगर उसको प्यास लगी है तो रोएगा, भूख लगी है तो रोएगा, और उसके बाद अगर पेट भरा हुआ तो खेलेगा, हंसेगा। इस तरीके से क्रोध में है तो चिड़चिड़ापन स्वभाव करेगा। क्रोध, प्रेम, घृणा यानी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उस तरीके से उसका व्यवहार होगा। तो इस तरीके से जो है यानी व्यवहार उसके मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। फिर उसके बाद उसमें सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है। किस अवस्था में? सहसा अवस्था होता है, यानी वो सामाजिक नहीं रहेगा, असामाजिक, यानी ना तो सामाजिक ही रहेगा ना तो नैतिक ही रहेगा, यानी तटस्थ रहेगा। असामाजिक और सामाजिक दोनों के बीच से तटस्थ रहेगा, यानी वो सामाजिक नहीं रहेगा। फिर उसके बाद फ्रायड जी कहते हैं कि इस अवस्था में काम प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा विकसित होती है। हालांकि और मनोवैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं, लेकिन फ्रायड जी बताते हैं कि जो शैशवावस्था होती है उसमें जो उसके सेक्सुअल आर्गन्स वगैरह होते हैं वो बहुत सक्रिय होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे उसके जो अंग होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और एक हाथ से अपनी माँ का स्तन को पकड़ के सहलाता है, एक हाथ से वो जो है स्तनपान करता है। तो इस तरीके से, और हालांकि वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं मनोवैज्ञानिक, लेकिन फ्रायड जी कहते हैं काम प्रवृत्ति की जो अवस्था होती है सहसा अवस्था सबसे पहले। और उसके बाद वो बताते हैं कि एक अवस्था ये होती है जैसे ओडिपस ग्लैंड और इलेक्ट्रा ओडिपस ग्लैंड, यानी लड़का जो है अपनी माँ से ज़्यादा प्यार प्रेम करता है, पिता का विरोधी होता है, और लड़कियाँ अपने माता का विरोधी और अपने जो है पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो इस तरीके से जब लड़का अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करता है तो उसको ओडिपस ग्लैंड कहते हैं जो है। और लड़कियां अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करते तो इलेक्ट्रा ओडिपस ग्लैंड कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये इसकी विशेषता रही सहसावस्था की। सहसावस्था से तमाम क्वेश्चन बनेंगे, उसको आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।